Hello students, how are you all? I hope you are all fine and healthy, safe at your home. Today we are going to start हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी सेकेंड पेपर का रिवीजन करेंगे। ओके, इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी फर्स्ट पेपर का हिंदी परिवेश का रिवीजन कराया था 1 से लेके चैप्टर 9 तक, यानी कि अ से लेके आ की मात्रा तक का रिवीजन करा दिया है मैंने। आज हम शुरू करेंगे हिंदी सेकेंड पेपर हिंदी व्याकरण। देखिए, ये आपका हिंदी व्याकरण का बुक है। ओके, तो ओपन योर बुक्स हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी भाषा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भाषा हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को हम अपनी सुनते हैं। तो सुनना, सोचना, समझना, ये सब भाषा है। ओके, तो कहने का मतलब भाषा की परिभाषा आप कैसे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाषा क्या है तो आप क्या बोलेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी को समझाते हैं और दूसरों की बात को हम समझते हैं। भाषा के द्वारा ही हम दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं और अपनी बात को हम दूसरों को समझाते हैं। ओके, तो देखिए हमारा ये चैप्टर है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारी भाषा। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारी भाषा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, माँ आज हम क्यों कहाँ घूमने चलेंगे। एक लड़की अपनी माँ से पूछती है कि माँ आज हम कहाँ घूमने चलेंगे। तो लड़की का नाम है मान्या। मान्या, आज हम बगीचे में चलेंगे। माँ बोलती है अपनी बेटी से कि मान्या आज हम बगीचे में चलेंगे। तो मान्या क्या बोलती है, माँ मैं रिया और श्रुति को भी बुला लूँ। मतलब रिया और श्रुति मान्या की फ्रेंड्स हैं, तो वो पूछती है कि माँ मैं रिया और श्रुति को भी बुला लूँ। तो माँ कहती है हाँ हाँ बुला लो। ओके, तो देखिए मान्या माँ से सवाल पूछ रही है और माँ सुनकर जवाब दे रही है। बगीचे में बच्चों देखो कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, क्या हमें इन्हें तोड़ना चाहिए। इस बगीचे में तो बहुत सुंदर फूल हैं। अरे यह तितली बहुत सुंदर है। ये सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। नहीं, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो ये सब क्या है, भाषा का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं और मान्या की मम्मी उनसे उनकी पसंद पूछ रही हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है आपका, यहाँ पे देखिए आप, कुछ बच्चे सोच रहे हैं और मान्या की मम्मी उनसे उसकी पसंद पूछ रही है। फिर एक बच्चा उन्हें अपनी बात बता रहा है। तो देखो बच्चों, सभी चित्रों में अलग अलग ढंग से बातें की गई हैं। आपस में सवाल जवाब करना, बच्चों का सोचना, माँ का पूछना और बच्चों का बताना, यही भाषा है। जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया था पहले ही, हम बोलकर या इशारों से अपनी बात समझा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात को हम स्वयं सुनते और समझते हैं। तो ये देखिए, हम 2 प्रकार से अपनी बात को कह सकते हैं। ये हम देखिए यहाँ पे दिया, हम बोलकर या इशारों से अपनी बात समझा सकते हैं। हम बोलकर या इशारों से अपनी बात किसी को समझा सकते हैं। और दूसरा होता है कि लिखकर भी हम अपनी बात किसी को बता सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसका अभ्यास करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न अभ्यास हमारा है, सोचिए और बताइए मौखिक। ठीक है, तो आप घर में कौन सी भाषा बोलते हैं। तो आप घर में हिंदी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं और बहुत जगह लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। तो आप इसका क्या जवाब देंगे, हम घर में हिंदी, अंग्रेज़ी और भोजपुरी बोलते हैं। सेकंड है आपका ख, आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं।
तो आप पाठशाला में हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं और कहीं कहीं पाठशाला में, स्कूलों में उर्दू भी सिखाई जाती है। यहाँ पाठशाला का मतलब है स्कूल, ठीक है। तो आप पाठशाला में कौन कौन सी भाषा सीखते हैं, यानी आप स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे? हम पाठशाला में हिंदी अंग्रेजी सीखते हैं। ओके, देखिए ग है, इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले दिया सोचना, सोना, बोलना, समझना। तो देखिए यहाँ पे सोचना भी भाषा का रूप है, बोलना भी भाषा का रूप है और समझना भी भाषा का रूप है। तो आपका प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। तो सोना जो है आपका भाषा का रूप नहीं है। इस वाले सर्कल में आप ऐसे टिक लगा देंगे, बाकी सर्कल को आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पे सर्कल लगा दिया है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो सोना है उस पर आप केवल टिक लगाएंगे, बाकी सर्कल को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, आप इन सवालों के क्या जवाब देंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा ये सब सवाल तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए आप, पहला क्वेश्चन है, आपको कौन सा रंग सबसे अच्छा लगता है। तो जो रंग आपको सबसे अच्छा लगता है वो रंग आप बताएंगे। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को पीला रंग अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपको जो रंग अच्छा लगता है वो आप बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौन सी मिठाई अच्छी लगती है। तो सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को गुलाब जामुन पसंद आता है, किसी को रसगुल्ला पसंद आता है। तो आपको जो मिठाई पसंद होगी वो आप राइट कर देंगे। यहाँ मैंने गुलाब जामुन आप लोगों को लिखवाया है। और इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है, यहाँ मैंने लाल लिखवा दिया है। वैसे आपको जो अच्छा लगे वो आप राइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपके साथ कौन कौन खेलते हैं। तो आपके साथ आपके भाई बहन दोस्त खेलते हैं। ओके, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। आपकी कक्षा में 40 बच्चे हैं। नेक्स्ट, आप छुट्टी के दिन माँ की मदद कैसे करते हैं। तो आप छुट्टी के दिन घर के कामों में हाथ बटाकर माँ की मदद करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड चैप्टर, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर में ये आपके अभ्यास था और भाषा की परिभाषा थी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है देखिए आपका सेकंड चैप्टर। यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड चैप्टर है भाषा के रूप, यानी भाषा, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, बच्चों हम अपनी बात अलग अलग तरह से कह सकते हैं। देखिए, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। एक लड़का है फ़ोन पे बातें कर रहा है, बोल रहा है जन्मदिन मुबारक हो। इधर से लड़की फ़ोन पे, इस लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा है तो लड़की सुन रही है। ओके, तो लड़की का क्या आंसर है, धन्यवाद भाई। लड़की ने क्या जवाब दिया है, लड़के ने उधर से जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बोला है, तो लड़की ने क्या कहा है, धन्यवाद भाई। ओके, तो देखिए इन चित्रों में अंकित बोलकर अपनी बात कह रहा है और सेजल सुनकर समझ रही है। भाषा का मौखिक रूप है। देखिए भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा 2 प्रकार के होते हैं। ओके, तो पहला होता है आपका, यहाँ पे देखिए बोलकर, ये बोलकर हो गया। ओके, देखिए इन चित्रों में अंकित बोलकर अपनी बात कह रहा है और सेजल सुनकर समझ रही है। भाषा का मौखिक रूप है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अध्यापिका शाम पट पर लिख रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है, यानी कि ये लिख के बच्चों को समझा रही हैं। भाषा का कौन सा रूप है, लिखित रूप है। बच्चों इस प्रकार बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के ही काम है। ओके, इसके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अब तक हमने क्या सीखा, आइए इसका हम अभ्यास करते हैं। ओके, तो देखिए अब तक हमने सीखा, जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं, यह मौखिक रूप है। जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे पढ़कर हमारी भाषा को समझते हैं, यह लिखित भाषा है। ओके, तो बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के काम है। ओके, तो इस तरह से भाषा का डिफिनीशन और इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में है भाषा के प्रकार। चलिए इसका हम अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चित्र देखकर सही उत्तर पर टिक लगाइए। तो यहाँ पे देखिए एक बच्चा दुकानदार के पास गया है और कुछ चीज़ें
लेने के लिए, तो वो किस तरह से उससे बात करेगा? बोलकर। यहाँ पे बोलकर वो बच्चा सामान मांग रहा है, तो किस वाले सर्कल में आप टिक लगाएंगे? पहला है बोलना, दूसरा है लिखना, तो बोलने वाले सर्कल में आप ऐसे टिक लगा देंगे। ओके। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, वो बुक को पढ़ रहा है। यहाँ पे पढ़ना और लिखना है, तो किस सर्कल में आप टिक लगाएंगे? पढ़ने वाले सर्कल में टिक लगा देंगे। ओके। नेक्स्ट है, देखिए ये बच्चा फ़ोन पे किसी से बातें गाना सुन रहा है, तो यहाँ पे पहला है ऑप्शन सुनना, दूसरा पढ़ना, तो आप किस सर्कल पे टिक लगाएंगे? सुनने वाले सर्कल पे आप टिक लगा देंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए चित्र देखकर, सेकंड है चित्र देखकर भाषा के रूप लिखी। तो यहाँ पे नानी है, नानी दादी जो भी हैं वो बच्चों को क्या कर रही हैं? कहानियाँ सुना रही हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? मौखिक। ओके, ऐसे मौखिक राइट कर देंगे। ओके, मौखिक। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मुंह से बोलकर बता रही हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। सेकंड क्या है? ये बच्ची पढ़ रही है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? लिखित। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? लिखित। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 1 और 2 भाषा। पहला हमारा था भाषा, फर्स्ट चैप्टर में भाषा और सेकंड चैप्टर में भाषा के प्रकार। पहले मैंने आप लोग को बताया कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और सेकंड था भाषा के प्रकार। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 2 प्रकार के होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। ओके, तो आपका ये था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन। इसको आप भाषा के प्रकार और भाषा की परिभाषा को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।